हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रोही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप को पढ़ने वाले हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। तो इसको पढ़ने से पहले हमने क्या कराया था, थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। तो कल मैंने आपको क्या कराया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बताया था। वो क्या बताया था, चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण हमने देखा था कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, उसका निर्माण होता है एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से। यानी कि इसका रेशियो जो रहता है, रेशियो इसका क्या रहता है, रेशियो रहता है इसका 1:2:1। ठीक है, और मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला इसका होता है CH2ON। ठीक है, और मैंने इसकी यूनिट बताई थी कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कल मैंने इसकी यूनिट बताई थी मैंने सैकेराइड। ठीक है, सैकेराइड। ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, सैकेराइड। तो सैकेराइड का मतलब आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और मैंने इसके बारे में जो कुछ भी बताया है वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आज की वीडियो देखिए। चलिए हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप जो है इसको शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप कितने होते हैं। टाइप हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड, और हमारा दूसरा है डाइसैकेराइड, और हमारा पॉलीसैकेराइड। तो इनको हम डिटेल से जानेंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और हमारा पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे मोनोसैकेराइड को। ठीक है, मोनोसैकेराइड को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो गाइज ये रहा हमारा मोनोसैकेराइड। अब देखिए, पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड देखिए, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, और सैकेराइड का मतलब होता है क्या, शुगर। ठीक है, शुगर। यानी कि मोनोसैकेराइड का मतलब होता है, जो हमारा मोनोसैकेराइड है, शुगर का एक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, शुगर का एक मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, हमारा मोनोसैकेराइड है। ठीक है गाइस, मान लीजिए शुगर है, तो शुगर का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल रहेगा वो हमारा मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म होती है हमारी। अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, यानी कि सरल फॉर्म कौन सी होती है, तो आप बताओगे मोनोसैकेराइड है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जो है, हम मोनोसैकेराइड आपको समझ में आ गया। मोनो का मतलब होता है 1 और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। यानी कि जो हमारा शुगर है, शुगर का एक मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, हमारा मोनोसैकेराइड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उसको हम समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यहाँ पर शुगर है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यानी कि शुगर का एक मॉलिक्यूल, सबसे छोटा मॉलिक्यूल, और इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, अब आते हैं हम ग्लूकोज। देखिए इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। पहला हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है, दूसरा हमारा फ्रक्टोज है, और तीसरा हमारा गैलेक्टोज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, तो वो मोनोसैकेराइड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर। अब देखिए ग्लूकोज जो है हमारा किस में ज़्यादा पाया जाता है, ग्लूकोज हमें कहाँ मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है, हमें ध्यान रखना है, ब्लड में। ठीक है गाइस, इतना हमें ध्यान रखना है कि ग्लूकोज हमें कहाँ मिलता है, ब्लड में मिलता है। और ये जो हमारा फ्रक्टोज है, ये हमें कहाँ मिलता है, फलों में, फलों में मिलता है। और कहाँ मिलता है हमें, फलों में मिलता है, और हमें ये मिलता है शहद में। और हमारा जो गैलेक्टोज है वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमें दूध में। इतना क्लियर। देखिए ग्लूकोज है जो हमें कहाँ मिलता है, ब्लड में मिलता है। देखिए जब हमें भूख लगती है, जब हम बहुत थके हारे होते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें एनर्जी, हम जब ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज क्या है, कहते हैं ना कि अगर हम थक गए बहुत ज़्यादा तो हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत। तो बोलते हैं कि ग्लूकोज पी लो। ग्लूकोज पीने के बाद हमें क्या है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज हमें कहाँ मिलेगा, ब्लड में। और हमारा जो फ्रक्टोज है हमें मिलेगा फलों में और शहद में।
और हमारा जो गैलेक्टोज है वो मिलेगा हमें दूध में। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला रहता है C6H12O6, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला रहता है C6H12O6। तो अब जो हमारा, और इसकी जो मेन बात है वो आपको याद रखनी है, क्या है, जो हमारा मोनोसैकेराइड है वो शरीर में कम समय में पाचन कर देता है, बहुत ही कम समय में हमारा शरीर का पाचन कर देता है। आपको यहाँ लिखा मिलेगा, ये है शरीर में कम समय में पाचन करता है। मान लीजिए मैंने बताया था कि बहुत ही थके आ रहे होते हैं, तो कहते हैं कि जल्दी से ग्लूकोज पी लो, जल्दी से एनर्जी मिल जाएगी, ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करता है, मोनोसैकेराइड शरीर को कम टाइम में क्या करता है, हमारा पाचन करता है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनो का मतलब होता है वन और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि शुगर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल नहीं था शुगर का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या बनाता है, मोनोसैकेराइड बनाता है, ठीक है। और दो मोनोसैकेराइड के मिलने से डाई मोनोसैकेराइड बनता है, वो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्लियर इतना, चलिए अब आगे देखते हैं। गाइस अब हम पढ़ते हैं डाईसैकेराइड। देखिए डाईसैकेराइड को अच्छे से समझेंगे तो आप यहाँ समझ रहे हो डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना। और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, सैकेराइड का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स फॉर शुगर। तो सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि जो हमारा एक मोनोसैकेराइड प्लस एक मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाता है, डाईसैकेराइड, ठीक है ना, क्या बनाता है, डाईसैकेराइड। क्लियर। जो हमारा जो डाईसैकेराइड है वो शुगर का एक मोनोसैकेराइड और प्लस एक मोनोसैकेराइड, यानी कि दो मोनोसैकेराइड मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, हमारा डाईसैकेराइड का, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो हमें इसके भी एग्जाम्पल होते हैं, ये जो हम एग्जाम्पल जो है इसके ये हैं जो हमसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि माल्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म में मिलता है, तो वो मिलता है हमें डाईसैकेराइड में। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके। सो गाइस अब हम देखेंगे इस माल्टोज जो है हमारा, माल्टोज किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो माल्टोज का ध्यान रखना राइस में मिलता है, हमें राइस में, ठीक है, यानी कि चावल में, ठीक है। ये आपको किस में मिलेगा, चावल में। आपने देखा है कि चावल जब हम बनाते हैं, चावल के ऊपर माड़ जो आता है, ठीक है, उसी में हमें क्या मिलता है, माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज का क्लियर। अब आपको सुक्रोज है, सुक्रोज मिलेगा हमें गन्ने के रस में, गन्ने के रस में, और किस में मिलेगा हमें, चीनी में। क्लियर। इतना क्लियर हो गया आपको। जो हमारा माल्टोज है वो हमें राइस में मिलेगा, यानी कि चावल में, और हमारा सुक्रोज है हमें गन्ने के रस में मिलेगा, चीनी में। और हमारा लैक्टोज, देखिए लैक्टोज को थोड़ा अच्छे से समझना है, लैक्टोज हमारे किस में मिलेगा, दूध में। ये ज़्यादातर मदर्स मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा जो लैक्टोज है मदर्स मिल्क में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। जो लैक्टोज है, देखिए दूध में हमारा क्या है, लैक्टोज है। तो आपने ये देखा होगा कि दूध को किस में मापा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि दूध को किस में मापा जाता है, तो आपको पता होगा लैक्टोमीटर से। दूध को किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। क्लियर। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, उसको भी बता देती हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम दूध होता है हमारा, दूध से क्या बनता है हमारा, दही। दूध से क्या बनता है हमारा, दही। तो जब हम दूध से दही बनाते हैं तो दूध पहले कौन सी फॉर्म में होता है, लैक्टोज में, ठीक है। दूध लैक्टोज फॉर्म में होता है। जब दूध से हम दही बनाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कि दूध से दही जब बनता है तो दही के फॉर्म में चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड पे, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैक्टोवेलिशन, ठीक है। लैक्टोवेलिशन जो हमारे दूध से दही बनाने की क्रिया होती है। चलिए अब इसके फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा C12H22O11, लैक्टोवेसिस होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखूंगा। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा
C12, H22 और O11 है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। अब आप ये ध्यान दीजिए कि मैंने क्या बताया था कि दो मोनोसैकेराइड के मिलने से क्या बनता है हमारा डाइसैकेराइड। क्लियर। अब दो मोनोसैकेराइड कैसे मिलेंगे और कैसे हमारे ये बनेंगे, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ क्या मिलकर क्या बनाता है माल्टोज। ठीक है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाता है माल्टोज, प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाता है सुक्रोज। ठीक है क्लियर। और ग्लूकोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं हमारे लैक्टोज। क्लियर। अब आप देखिए कैसे कैसे बनते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको हमारा जो इसका फॉर्मूला रहता है डाइसैकेराइड का वो रहता है हमारा C12, H12, H22 और O11। ठीक है ना। और हमारा जो मोनोसैकेराइड है उसका फॉर्मूला रहता है C6, H12, O6। तो एक मैंने बताया था एक मोनोसैकेराइड प्लस एक मोनोसैकेराइड क्या बनाता है डाइसैकेराइड। अब आप ध्यान दीजिए, फिर एक मोनोसैकेराइड ले लिया हमने और एक मोनोसैकेराइड और लेना है हमें H12, O6। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे देखिए C12, 6 और 6 12, H22। मैं बताऊंगी अभी इसमें जो हमारा ये हो गया हमारा 24 है लेकिन 22 क्यों लिखा है O11। तो इसका मतलब है प्लस क्या बनता है हमारा H2O। तो हमारे हाइड्रोजन जो है मतलब दो इधर आ गए और ऑक्सीजन से एक इधर आ गया। तो मतलब हमारा ये मिलकर बनता है दो मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं हमारे डाइसैकेराइड प्लस H2O। क्लियर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ लिया मोनोसैकेराइड प्लस हमने डाइसैकेराइड पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं किस पर पॉलीसैकेराइड पर। गाइस देखिए पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए पॉली का मतलब होता है आप जानते हो बहुत बहुत। ठीक है। और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। क्लियर। मतलब बहुत सारी डाइसैकेराइड मिलकर क्या बनाती हैं क्या बनाती है पॉलीसैकेराइड। मतलब जो शुगर है हमारी ये शुगर है तो बहुत सारी डाइसैकेराइड। ठीक है ना। डाइसैकेराइड बोलेंगे बहुत सारी डाइसैकेराइड मिलकर क्या बनाती हैं पॉलीसैकेराइड। क्लियर। जैसे जो शुगर है शुगर में मतलब हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा था, दो मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं हमारा डाइसैकेराइड। इसी तरीके से बहुत सारे डाइसैकेराइड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। क्लियर। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। देखिए हमारा है सेल्यूलोज। सबसे पहले हमारा सेल्यूलोज। देखिए इसके हिंदी में भी नेम यही होते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। तो सेल्यूलोज जो है हमारा किस में पाया जाता है ध्यान दीजिए हमारा प्लांट में पाया जाता है। किस में प्लांट में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा वो है कार्बोहाइड्रेट जिसका जो है मानव में पाचन नहीं होता। तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे तो उसमें आप करोगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का ध्यान रखना मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता सेल्यूलोज का नहीं होता। क्लियर। मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता और सेल्यूलोज किस में पाए जाते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम स्टार्च पर। तो स्टार्च देखिए स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं मंडी भी बोलते हैं। स्टार्च किस में पाया जाता है तो स्टार्च पाया जाता है हमारा किस में वीट में और राइस में। यानी कि गेहूँ चावल इसमें हमारा क्या पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है। और अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन हमारा किस में पाया जाता है चिकन में और मटन में। तो गाइस ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी चीज़। अब सेल्यूलोज में किसका पाचन नहीं होता तो मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, प्लांट्स में होता है। ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखने की हैं
और स्टार्च जो हमारे किसमें पाया जाता है, व्हीट में और राइस में पाया जाता है। प्लस जो हमारा ग्लाइकोजन है वो चिकन में और मटन में पाया जाता है। और हमारा इसका फॉर्मूला याद रखना है हमें, C6H10O5। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, फॉर्मूला हमें तीनों के ही याद रखने हैं। ये तीनों चीज़ें जो मैंने कराई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज़ अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँ तो आपका चैनल है सुपर अकेडमी, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।